हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों फिर हम लेकर आ गए हैं बेस्ट अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस, क्या पता है आपको कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और ये कब से शुरू हुआ और सबसे पहले किसको रक्षाबंधन बांधा गया था? ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप इस जानकारी को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू बिना समय गवाए, और वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, तभी आपको समझ आएगा कैसे ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले किसको बांधा गया था। हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार अत्यंत खुशियां लेकर आता है। भाइयों को बहनों के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन, मतलब रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन की बहुत सी पौराणिक कहानी मिलती है, इनमें से एक है शिशुपाल की। तो चलिए इसको जानते हैं। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का भाई था। जब वो शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत ही चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करे। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता का चिंता तो चली गई, लेकिन उसके वध की चिंता सताने लगी। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल की माता को आकाशवाणी याद आ गई। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उन्हें दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को ये भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। उसके मेहमानों में से एक श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। इस दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अपमानित किया। जब पानी सर के ऊपर चला गया और वचन के अनुसार 100 गलतियां पार हो गईं, तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को खत्म करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। लेकिन शिशुपाल का सर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी अंगुली में गहरा घाव हो गया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के उंगली को देखा और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के स्नेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी जीवन भर रक्षा करेंगे। तभी से कपड़े का वह टुकड़ा पवित्र धागे की निशानी बन गया है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर महाभारत देखे होंगे तो चौपड़ के दौरान पांडव पंचाली द्रौपदी को हार जाते हैं। सभा के बीच दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है और मुसीबत के इस घड़ी में वह अपने भाई श्री कृष्ण को याद करती हैं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण चीर हरण के समय द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर अपना वादा पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन की कलाई पर और माथे पर तिलक लगाकर भाई से अपनी रक्षा करने का वचन लेती है। भाई के प्रति बहन के बिना शर्त प्रेम और विश्वास का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और पौराणिक कहानियों के अनुसार लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम राजा बाली को बांधी थी रक्षाबंधन। ये बात तब की है जब दानवेंद्र राजा बाली अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। तब नारायण ने राजा बाली को छलने के लिए वामन अवतार लिया था और 3 पग में सब कुछ ले लिया और फिर उसे भगवान ने पाताल लोक का राज्य रहने के लिए दे दिया।
तो दोस्तों ये अमेजिंग जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही जानकारी से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।